अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जॉब प्लेटफॉर्म। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एफआईए का जो रिटन टेस्ट का रिज़ल्ट है वो अनाउंस हो चुका है। अब इसके बाद जो प्रोसीजर है वो है इंटरव्यू। और बहुत सारे लड़के परेशान हैं कि हमने इंटरव्यू में कैसे अपीयर होना है और हमारी ड्रेसिंग कैसे होनी चाहिए, और इंटरव्यू के बहुत सारे सवालात, और हमारे शूज़ कैसे होने चाहिए, वहाँ पे कैसे इंटर होना है, और कैसे हमने जाना है, और कैसे इंटरव्यू देना है। ये सारा कुछ आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट जॉब अपडेट या कोई भी स्टडी के रिलेटेड अपडेट आती हो तो आपको इसी चैनल पे मिलती रहेगी। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। दोस्तों, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आपकी लुक होती है। तो आपने जो ड्रेस पहन के जाना है, ज़ाहिर बात है आपका इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू में आप कोशिश करें कि आपने थ्री पीस पहना हो। अगर आपके पास थ्री पीस नहीं है तो आप शलवार कमीज़ और उसके ऊपर बास्केट आपने लाजमी पहन के जाना है। और उसके बाद जो जूते होंगे वो आपके बंद शूज़ होने चाहिए। खुले जूते आपने हरगिज़ नहीं पहन के जाने। और जब भी आपने जाना है, अपनी डॉक्यूमेंट, असल डॉक्यूमेंट और उनकी एक-एक कॉपी लाज़मी लेके जानी है अपने साथ, और वो भी अटेस्टेड करवा के। ठीक हो गया? और उसके बाद जब आपने इंटर होना है, तो जब आप इंटर हो जाएँगे तो सबसे पहले आपने ये चीज़ नोट करनी है कि आपको जब तक वो बैठने के लिए नहीं कहेंगे तो आपने बैठना नहीं है। ठीक है? और जब वो आपको कह देंगे तो आपने रिलैक्स होके अपनी सीट पे बैठ जाना है, और टाँग के ऊपर टाँग नहीं रखनी है, और अपने हाथों की या मुँह की ऐसे मुँह को हाथ नहीं लगाना। ऐसे फ़िज़ूल कोई भी हरकत नहीं करनी। तो इस चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है आपने। दोस्तों, आपसे इंटरव्यू लेने वाले 3 से 4 लोगों का पैनल होगा जो कि आपसे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। कि 3 से 4 क्वेश्चन आपसे मस्ट हैं वो करेंगे। एक क्वेश्चन होगा आपके जो स्टडी के रिलेटेड होगा, वो होगा। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि वो आपको इंट्रोडक्शन आपसे करेंगे। तो आपका नाम, वालिद का नाम, कहाँ रहते हैं, ये वो मतलब ये सारा कुछ आपसे पूछेंगे। ठीक है, होगा। और उसके बाद आपकी स्टडी के रिलेटेड आपसे लाजमी क्वेश्चन करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अगर बीए या एमए किया हुआ है तो उसमें किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपका जो मेन सब्जेक्ट होगा, आपको उसके बारे में अच्छे से नॉलेज होना लाज़मी है। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लड़के ऐसा होता है कि वो चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने बीए किया हुआ है या एमए किया हुआ है इंग्लिश में, तो इंग्लिश के रिलेटेड को वो कोई भी क्वेश्चन कर लेते हैं तो उनको वो वहाँ पे नहीं आता। तो बहुत गलत बात है, और वहाँ पे चांस होते हैं कि आपको वो इसी वजह से आपको इंटरव्यू से भी निकाल दें, मतलब फ़ेल तसव्वुर करें आपको। तो उसके बाद दोस्तों, उसके बाद जिस पोस्ट पे आपने इंटरव्यू के लिए गए हैं, उस पोस्ट के बारे में आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इस पोस्ट का काम क्या है, और आपका क्या-क्या ड्यूटी हो सकती है इस पोस्ट में? इस पोस्ट के बारे में आप हमें बताएँ। तो जिस पोस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल एएसआई या यानी कि जो कांस्टेबल है, इसके लिए आपने इंटरव्यू दिया है, या किसी और पोस्ट के लिए, तो वो आपको उसके बारे में इल्म होना चाहिए। यानी कि इसकी ड्यूटी कहाँ पे लगती है और इसका काम क्या होता है, और सारा कुछ आपको जितना ज़्यादा नॉलेज हो बेस्ट है आपके लिए। तो उसके बारे में आपको इल्म होना ज़रूरी है। ठीक है? और उसके बाद आपसे जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन लाज़मी करेंगे। तो और चौथे नंबर पे है कि आप पाकिस्तान के करंट अफेयर हैं, तो इसके बारे में भी आपसे एक क्वेश्चन लाज़मी किया जाएगा। तो यही थी, बाकी आपने इंटरव्यू की तैयारी करनी है। जैसे ही सिंपल लफ्ज़ों में आपको बता दूं, जैसे आप किसी पेपर की तैयारी करते हो, वो आपसे कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इसी तरह इंटरव्यू में भी ऐसा ही होता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, वो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। तो एफआईए एक फेडरल के अंडर अदारा है, तो इसमें आपसे काफ़ी मुश्किल सवाल भी पूछ सकते हैं, और आपने अपनी तैयारी भरपूर तरीके से करनी है। और जैसे कि आप अपने किसी पेपर की तैयारी करते हैं, इसी तरह ही आपने अपनी इंटरव्यू की तैयारी करनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।